नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। 24 जनवरी को पटना के मीरल हाई स्कूल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वां जयंती मनाया गया। यह कार्यक्रम जन सुराज पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसका संयोजक अति पिछड़ा का नेता प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी को बनाया गया था तथा कार्यक्रम का अध्यक्षता प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी ही कर रहे थे। बताते चलें कि जब से जन स्वराज पार्टी बना उसी समय से अति पिछड़ा के नेता प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी इसमें ज्वाइन किए, लेकिन ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही पार्टी के अंदर प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी और जन स्वराज के कार्यकर्ता में खींचतान होना स्टार्ट हुआ। एक बार खबर ये भी उड़ा था कि प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जन स्वराज छोड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी मान मनोबल के बाद फिर पार्टी में रहे और कार्यक्रम को सफल बनाए। यह कार्यक्रम प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी के लिए अग्नि परीक्षा के समान था, जिसमें विपक्ष के साथ साथ कुछ पार्टी के लोग यह कार्यक्रम फॉलोअप करने के चक्कर में लगे हुए थे और हर जगह यह कार्यक्रम फॉलोअप करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। जैसे जिस जगह वाहन मंगाया गया था तो उस जगह वाहन दिया न गया, और जहां वाहन दिया गया वहां बैनर पोस्टर न देने के कारण, बस को नो एंट्री रहने के कारण पटना के मेन टाउन में घुसने नहीं दिया। इसीलिए समर्थक बहुत ही परेशानी के साथ प्रोफेसर रामबली सर के भाषण सुनने के लिए आए। इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर जी अति पिछड़ा को 70 सीट अगले विधानसभा 2025 में देंगे और अपने बलबूते अपने खर्चे पर ये 70 व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना खींचतान के बाद क्या प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जन स्वराज में रह पाएंगे या और कहीं रास्ता तलाशेंगे या घर वापसी करेंगे। हम आपको बताते चलें कि ज़िंदगी के शुरुआती दौर से प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी आरजेडी से जुड़े रहे और माननीय लालू प्रसाद से उनका गहरा नाता रहा, और आरजेडी यानी माननीय लालू प्रसाद जी एक बार उनको एमएलसी भी बनाए, लेकिन अति पिछड़ा के हक के लड़ाई के कारण रामबली सर को एमएलसी पद से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद वह जन स्वराज में शामिल हुए और जन स्वराज में शामिल होते हुए अपने अति पिछड़ा के हक के लड़ाई को जारी रखते हुए उन्होंने अति पिछड़ा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत के इतिहास में यह कार्यक्रम पहला था जो खुले मैदान में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा था, जिसमें हजारों के हजार संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग भाग ले रहे थे और अपने नेता, अपने हक के लड़ाई लड़ने वाले नेता के बातों पर तालियां बजा रहे थे। जब से जन स्वराज दल बना तो सबसे ज़्यादा खतरा आरजेडी को नज़र आ रहा है। अब देखना ये भी होगा क्या आरजेडी अपने नेता, अति पिछड़ा के नेता प्रोफेसर रामबली सर को अपने दल में वापस बुला सकते हैं, और बुलाने पर क्या प्रोफेसर रामबली सर अपने घर वापसी कर सकते हैं। ये तो देखने वाली बात है।
इसी तरह के सच्चाई वीडियो देखने के लिए, न्यूज़ जानने के लिए, लोगों को बीच में क्या हो रहा है, हमारे चैनल अशोका न्यूज़ फतवा को लाइक और सब्सक्राइब